आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह करते हैं आप रिवाइज। तो इस अध्ययन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे। और आज की पाठचर्या को प्रारंभ करने से पूर्व देखेंगे आज का प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स, और बड़ा ही मोटिवेशन कोट है। शायद हाथ की लकीरें आपको आपके लक्ष्य तक ना पहुंचाएं, मगर साथियों आपकी मेहनत जरूर आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचाएगी। इसलिए बाहुबल के साथ साथ किस्मत के साथ साथ आप अपनी मेहनत पे भरोसा करिए, और मेहनत सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है, ऐसा आप जानते हैं। इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी वीडियो को, और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हम जो देखते हैं काव्य कृति के रचनाकार कौन है? हम जो देखते हैं काव्य रचना लिखी गई है मंगलेश डबराल द्वारा, जिसके लिए 2000 ईस्वी में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि जंगल जहां शुरू होता है किस विधा की रचना है? जवाब में आपने उपन्यास विधा चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। संजीव द्वारा लिखा गया यह उपन्यास 2000 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रामाणिक किसने घोषित किया? पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रामाणिक घोषित करने वाले बूलर महोदय हैं। इन्होंने जयानक के ग्रंथ पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर 1875 ईस्वी में इसे अप्रामाणिक घोषित कर दिया। बूंद बावड़ी किस लेखिका की आत्मकथा है? इसका आपको जवाब बताना, और जवाब में आपने पद्मा सचदेव को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 1999 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कुहासा और किरण श्वेत कमल टूटते परिवेश नाटक के लेखक कौन है? कुहासा और किरण श्वेत कमल टूटते परिवेश ये सभी नाटक विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखे गए हैं। कुहासा और किरण का प्रकाशन वर्ष 1975 ईस्वी है, श्वेत कमल 1984 ईस्वी का, जबकि टूटते परिवेश 1974 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक जगजीवन दास हैं। अगला प्रश्न है कि जाति एक विमर्श आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? जाति एक विमर्श आलोचना ग्रंथ का लेखक आपने जयप्रकाश करदम को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1999 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि सौंदर्य लहरी कृति के रचनाकार कौन है? सौंदर्य लहरी रचना का रचनाकार आपने मनियार सिंह को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि झूठा सच निबंध के लेखक कौन है? झूठा सच निबंध का लेखक आपने सियाराम शरण गुप्त को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 1939 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। क्षमा करें, झूठ सच निबंध है यह, झूठा सच नहीं, झूठ सच है। अगला प्रश्न है कि बंग महिला नारी मुक्ति संघर्ष किसकी रचना है? बंग महिला नारी मुक्ति संघर्ष के रचनाकार भवदेव पांडे हैं। प्रश्न संख्या 11 है कि समकालीन कविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? समकालीन कविता के प्रवर्तक के रूप में डॉक्टर विश्वंभर नाथ उपाध्याय को आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा किस कृति से प्रारंभ होती है? तो जवाब हो जाएगा राउरवेल से। स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र आलोचना कृति के लेखक कौन है? स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र तक यह आलोचनात्मक रचना लिखी गई है दुष्यंत द्वारा। 2012 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। गंगा का बेटा नाटक के नाटककार कौन है? तो गंगा का बेटा नाटक पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखा गया, 1940 ईस्वी का प्रकाशित। अगला प्रश्न है कि अकविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? अकविता आंदोलन के प्रवर्तक जगदीश चतुर्वेदी हैं। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो अज्ञेय द्वारा लिखा गया प्रथम उपन्यास शेखर एक जीवनी है, 1941 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है।
अगला प्रश्न है कि नागार्जुन रचनावली के रचनाकार कौन है? तो नागार्जुन रचनावली 7 खंडों में विभक्त शोभाकांत की रचना है। अगला प्रश्न है कि आलोचना के हाशिए से कृति के लेखक कौन है? आलोचना के हाशिए से रचना 2008 ईस्वी की प्रकाशित विश्वनाथ प्रसाद द्विवेदी की रचना है, समीक्षात्मक रचना है यह। अगला प्रश्न है कि इतिहास साक्ष्य या निबंध के निबंधकार कौन है? इतिहास साक्ष्य या निबंध भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखा गया 1960 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि जीवन चक्र कृति के लिए गंगा प्रसाद उपाध्याय को कौन सा पुरस्कार दिया गया? जीवन चक्र रचना के लिए गंगा प्रसाद उपाध्याय को मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी परिक्रमा सुदूर दक्षिण पूर्व यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? जवाब हो जाएगा सेठ गोविंद दास। पृथ्वी परिक्रमा 1954 ईस्वी की, वहीं सुदूर दक्षिण पूर्व यात्रा 1951 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि सच्ची समालोचना तथा सूक्ष्म परिशंसा का लक्ष्य कवि नहीं बल्कि काव्य है। जवाब हो जाएगा यह कथन किस आलोचक का है? यह इलियट महोदय का कथन है। अगला प्रश्न है कि निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया प्रथम उपन्यास वेदिन है, 1964 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, औरत के लिए औरत आलोचनात्मक रचना के लिए रचना किसकी है? औरत के लिए औरत आलोचनात्मक कृति की लेखिका नासिरा शर्मा है। आला खंड का सर्वप्रथम प्रकाशन किसने कराया? आला खंड सर्वप्रथम किसने प्रकाशित कराया? तो जवाब हो जाएगा चार्ल्स इलियट महोदय ने। परमाल रासो जगनिक द्वारा लिखा गया है, उसी का एक खंड है आला खंड, 1865 ईस्वी में, जो कि तत्कालीन फर्रुखा के गवर्नर थे। अगला प्रश्न है कि मेरी ईरान यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? जवाब हो जाएगा महेश प्रसाद। 1930 ईस्वी रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा की प्रथम कृति कौन सी है? तो महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई निहार पहली रचना है, 1930 ईस्वी रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खुसरो ने कब रचना प्रारंभ की है? तो शुक्ल जी के अनुसार खुसरो का रचना काल संवत 1340 ईस्वी यानी सन 1283 ईस्वी के आसपास का रचना काल उनका है। अगला प्रश्न है कि आंगन में एक वृक्ष उपन्यास के लेखक कौन है? आंगन में एक वृक्ष उपन्यास लिखा गया है दुष्यंत द्वारा, 1969 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अमृत राय का पहला उपन्यास कौन सा है? तो अमृत राय का पहला उपन्यास बीज है, 1953 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि स्त्री सरोकार की लेखिका कौन है? जवाब हो जाएगा आशा रानी ब्योरा। अगला प्रश्न है कि नई समीक्षा सचिंतक का कृतियों के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा अमृत राय। नई समीक्षा का 1943 ईस्वी, वहीं सहचिंतक 1967 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि 11 वर्ष का समय कहानी का प्रकाशन काल क्या है? 11 वर्ष का समय आचार्य शुक्ल की रचना है, 1903 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कोहरे में कैद रंग उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो कोहरे में कैद रंग उपन्यास साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित 2008 ईस्वी की प्रकाशित सम्मानित रचना गोविंद मिश्र की है। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के जनक कौन है? तो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार जैनेन्द्र कुमार है। वासुदेव शरण अग्रवाल को 1956 ईस्वी में उनकी किस रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जवाब हो जाएगा पद्मावत की संजीवनी व्याख्या कृति के लिए। अमर व्यंजना और अमला राजेंद्र यादव के अमर, रंजना, अमला, ये तीनों राजेंद्र यादव के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो जवाब हो जाएगा 1 इंच मुस्कान, 1963 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कवि और काव्य निबंध के निबंधकार कौन है? तो कवि और काव्य निबंध शांति प्रिय द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया 1936 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न, हिंदी में सर्वप्रथम बारहमासा का वर्णन किस कृति में मिलता है? तो जवाब हो जाएगा नरपति नाल के विशल देव राशों में। हिंदी साहित्य का विलियम वर्ड्सवर्थ किस रचनाकार को कहा जाता है? तो जवाब हो जाएगा हिंदी साहित्य का विलियम वर्ड्सवर्थ सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है।
हिंदी का प्रथम अर्थशास्त्री ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम अर्थशास्त्री ग्रंथ संपत्ति शास्त्र है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है कि पुराने पंथ का पथिक किस कवि का उपनाम है? तो पुराने पंथ का पथिक मतीराम का उपनाम है। अगला प्रश्न है कि कैप्सूल कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो कैप्सूल कविता आंदोलन के प्रवर्तक ओमकार नाथ त्रिपाठी हैं। अगला प्रश्न है कि मेरी अपनी आत्मकथा के आत्मकथाकार कौन है? तो मेरी अपनी आत्मकथा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है, 1958 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि दशरथ नंदन एवं शारदिया नाटक के नाटककार कौन है? तो दशरथ नंदन एवं शारदिया नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है, 1974 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। और शारदिया का 1959 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि नए पुराने झरोखे टूटी छोटी कड़ियां निबंध के लेखक कौन है? नए पुराने झरोखे टूटी छोटी कड़ियां हरिवंश राय बच्चन की रचना है। नए पुराने झरोखे 1962 ईस्वी की, वहीं टूटी छोटी कड़ियां 1973 ईस्वी की रचना है। अगला प्रश्न है कि नागफनी मेरे जीवन की बाइबिल आत्मकथा के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा रूप नारायण सोनकर की दोनों ही रचनाएं हैं 2007 ईस्वी की प्रकाशित। पौराणिक हिंदू मिथक पर आधारित लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा कलंकी, 1969 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। कबीर वचनावली के संपादक कौन है? कबीर वचनावली हरिऔध द्वारा संपादित ग्रंथ 1916 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि दलित विमर्श की भूमिका धम्म विजय आलोचनात्मक रचनाओं के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने कमल भारती को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बल ऐसी पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे। तो साथियों आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।